हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 25 ऑगस्ट से लेकर तो 31 ऑगस्ट तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो उनके मन में क्या है, वो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जिसे आप चाहते हो उसके मन में क्या है, चलो जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एनर्जेटिकली। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सेजिटेरियस। इसके बाद में हम थर्ड पार्टी रीडिंग भी करेंगे, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है उनके लिए। ठीक है, पहले आपके पर्सन की बात करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। नाइन ऑफ कप्स, पेंटिकल्स, टेम्परेंस, मैजिशियन, स्वॉर्ड्स, वैंड्स, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द टॉवर। सेजिटेरियस एनर्जी भी आ गई, तो ओवरऑल एनर्जी यहां पर है टॉवर, बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है। तो ये कार्ड बताता है कि कनेक्शन की एनर्जी स्टैटिक नहीं है। ठीक है, कुछ सडन रियलाइजेशन, इमोशनल शेकअप या अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हो सकता है। जो पर्सन अभी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में करके बैठे हुए हैं, उसके इमोशन सडनली सरफेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए सेजिटेरियस, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, तो ये जो पर्सन है सेजिटेरियस, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लाइटली नहीं ले रहे हैं। वो इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप को और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या इस रिलेशनशिप को और ज्यादा टाइम देना चाहिए, ये क्वेश्चन उसके माइंड में चल रहा है। पेशेंस है, फीलिंग्स को बैलेंस करने की कोशिश चल रही है। इमीडिएट रिएक्शन के बजाय वो वेट एंड वॉच मोड में रह सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें तो अंदर ही अंदर लॉस एंड लोनलीनेस की एनर्जी समझ में आ रही है यहाँ पर, या रिजेक्शन का फियर भी लग रहा है उसको। अगर दोनों के बीच डिस्टेंस, नो कांटेक्ट रहा है, तो वो पर्सन सेजिटेरियस आपकी एब्सेंस को स्ट्रांगली फील कर सकते हैं आने वाले टाइम में। इस मंथ एंड तक ये जो टाइम है 25 से लेकर 31 का हम रीडिंग कर रहे हैं, उन्हें लग सकता है कि वो इमोशनली बाहर रह गए हैं। मतलब आपके लाइफ से इमोशनली बाहर हो गए हैं वो, या बाहर रह गए वो अभी इमोशनली, वो है ही नहीं आपके लाइफ में, इन ही नहीं है, ऐसे उसको लग रहा है। ठीक है, पराये मतलब जैसे। अब यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, तो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और इमोशनल डिजायर का कार्ड है। सेजिटेरियस आप उनकी विश या डिजायर्ड पर्सन हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। उनके दिल में सेजिटेरियस आपको लेकर सेटिस्फैक्शन और आई वॉन्ट दिस पर्सन वाली फीलिंग है। ठीक है, भले ही वो ना दिखाए, भले ही वो उसको सप्रेस करके रखे, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं या हेजिटेशन है, उसकी अपनी वजह है, रीजंस जो है उसके, है ना बोलने के, लेकिन आप उसके लिए विश फुलफिलमेंट हो। द मैजिशियन मतलब बिन मांगी दुआ, कितना अच्छा है ना, इतने अच्छे पर्सन उसको मिल गए पर उसने उसकी कदर नहीं की, तो यूनिवर्स उसको फिर से ऐसा कुछ तोहफा देने वाले नहीं है। चलो, द मैजिशियन, यहाँ इंटेंशन स्ट्रांग हो जाता है। वो कुछ इनिशिएट, कम्युनिकेट या सिचुएशन को अपने फेवर में एक टर्न करना चाहते हैं आपके पर्सन, कुछ मतलब है ना, इस तरह से रहेगा। मैजिशियन के साथ कभी कभी ये भी होता है कि पर्सन अपनी फीलिंग्स को ओपनली दिखाने के बजाय सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये होता है कभी कभी, मतलब एक्चुअल फीलिंग्स ना दिखाने के बजाय थोड़ा सा कंट्रोल में रहने की कोशिश करेंगे, खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, बातें बदल देंगे, बातों बातों में कहीं पर भी घुमा के ले आएंगे, पर रियल बात आपको बताएंगे नहीं, आपसे शेयर नहीं करेंगे, ये हो सकता है। यहाँ इंटेंशन तो उसका स्ट्रांग है, वो इनिशिएट या कम्युनिकेट करना भी चाहता है, या सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न करने का सोच सकते हैं अपने हिसाब से। ये लास्ट रीडिंग में भी शायद एनर्जी आई थी। 6 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो अभी जो टेंशन, कंफ्यूजन या इमोशनल डिस्टेंस है, उससे मूव अवे करने का डिजायर है आपके पर्सन के भीतर, फिलहाल जो चल रहा है उस सिचुएशन से। पर्सन चाहता है या चाहती है कि रिलेशनशिप डिफिकल्ट फेज से निकलकर कंपैरेटिवली पीसफुल डायरेक्शन में जाए आगे। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ सडन अट्रैक्शन और एक्शन की एनर्जी आ रही है। इंपल्स में मैसेज, कॉल, अप्रोच, ये सब कुछ दिख रहा है, और ये पॉसिबिलिटी रहेगी इसकी कि एकदम से इंपल्सिवली कोई एक्शन ले आपके तरफ, जो कि आपको शायद पसंद ना आए कहीं कहीं पर। ठीक है, जहां एकदम से आपने सोचा नहीं है, आपको कोई इंपल्सिव एक्शन किसी का नहीं चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो कि सोच समझ कर आपके हिसाब से ही वो सामने वाले पर्सन अब आपसे मिले या कोई प्लान करे। अभी आप उनके हिसाब से नहीं कर सकते कुछ, लेकिन आपको भी ये बोलना आना चाहिए। शायद आप ये बोल ना सको, लेकिन इनडायरेक्टली बोल सकते हो, ये लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, अट्रैक्शन डेफिनेटली प्रेजेंट है यहाँ पर,
लेकिन यहाँ ये जो कार्ड है उस वजह से इमोशंस कभी कभी हॉट एंड कोल्ड भी हो सकते हैं। कभी एकदम से आपके तरफ आना है, कभी एकदम से कोल्ड, बात ही नहीं करना है, कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, है कि नहीं है ना, कांटेक्ट में है कि नहीं है, समझ में नहीं आता है इनको कुछ करना है भी या नहीं। ठीक है, इतना एकदम गायब हो जाएंगे, नहीं तो एकदम से बातें करेंगे। एस ऑफ कप्स। अब सबसे ब्यूटीफुल एंडिंग है यहाँ पर कि इस महीने की जो एंडिंग हो रही है या इस रीडिंग की बोलो, एस ऑफ कप्स दिल में फीलिंग्स का एक जेन्युइन इमोशनल कंपोनेंट है। ठीक है, न्यू इमोशनल बिगिनिंग, रिकंसिलिएशन, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना या रिलेशनशिप को फ्रेश स्टार्ट की डिजायर हो सकती है। मतलब यह रिलेशनशिप को एक बार फिर से रिस्टार्ट करने का मन में रह सकता है उनके। ओवरऑल मैसेज कैसा रहेगा 25 से लेकर 31 अगस्त। वेट एंड इवैल्यूएट, डिस्टेंस, लोनलीनेस, डिजायर, इनिशिएटिव, मूविंग फॉरवर्ड, सडन एक्शन और इमोशनल ओपनिंग, ये सारी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब पर्सन के दिल में फीलिंग्स है लेकिन वो उन्हें बहुत केयरफुली हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशन है कुछ यहाँ पर, जैसे कि 9 ऑफ कप्स है, मैजिशियन एंड बाकी एक दो कार्ड्स और हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये अट्रैक्शन, डिजायर, इनिशिएटिव और इमोशनल ओपनिंग की तरफ स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे है यहाँ पर जो एनर्जीज मैंने अभी तक रीड की है आपके लिए। ठीक है, द टॉवर की वजह से ये वीक के दौरान कोई अनएक्सपेक्टेड इमोशनल रियलाइजेशन का सडन डेवलपमेंट रीडिंग का हाईलाइट हो सकता है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ये टॉवर जो है ना एक सडन मोमेंट दे सकता है आपके पर्सन को। ठीक है, उसके सामने उसके खुद की ही फीलिंग्स उसको खुद को रियलाइज हो गया और खुद को आईना दिखा दे, ये हो सकता है कि ये तूने क्या कर दिया। वो अगर किसी भ्रम में चल रहे थे तो वो टूटेगा, जो भी माइंडसेट लेकर चल रहे थे वो टूटेगा उनका, ये रहेगा। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। आपने भी थोड़ा अपने आप को सही से रखना है, ध्यान देना है। आपने भी उनके इम्पल्सिव बिहेवियर को रिप्लाई नहीं करना है, ज्यादा रिएक्शन नहीं देना है अपना। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड सैजिटेरियस। ठीक है, और माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे सबसे पहले और उसके बाद में गाइडेंस देखते हैं। तो जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देख लीजिए। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, इनके बीच में जो रिश्ता है क्या चल रहा है इनका, चलो देखते हैं। ओके, फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, चूज वाइजली एंड सॉलिट्यूड। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, या तो एक पर्सन बहुत ग्रो कर रहे हैं या दूसरे उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, या तो फिर दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। नहीं कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये स्ट्रगल टाइम रहेगा इनका, और इसी वजह से इनके बीच में चेंजेस आएंगे, इनके रिश्ते में चेंजेस आएंगे। पैसा ही तो सबसे बड़ा किसी के लिए वजह हो सकती है थर्ड पार्टी में जाने आने का, है ना, ये बात रहेगी इन दोनों की। अब नेक्स्ट एनर्जी जो है उसके साथ बात करें तो उनको एक पश्चाताप होगा, आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को, किसी को भी हो सकता है, कि हमने सही से चुनना था, वक्त रहते सही इंसान को चूज करना चाहिए था, जो उन्होंने किया है वो सही नहीं है, इसका एहसास उनको होने लगेगा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखिए अकेलापन, फाइनली अकेलापन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इनके रिलेशनशिप में। ठीक है, और इनके चक्रास भी इम्बैलेंस है, तो ओवर इमोशनल होना या इमोशनल कोल्डनेस जो है वो इनके रिलेशनशिप में आ सकता है। मूविंग ऑन की भी एनर्जी है, तो इमोशनल कोल्डनेस की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफिट की एनर्जी भी है, तो मतलब लड़ाई झगड़ों की बातें, ये सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। लड़ाई झगड़े इन दोनों के, बात बात पे आर्गुमेंट करना, बात बात पे चीजें मेस्टअप कर देना, सब कुछ गलत गलत बोलना एक दूसरे को, ये सारी बातें। स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली कोई टावर मोमेंट या कोई बहुत बड़ा इनके बीच में कंफ्लिक्ट हो, ये हो सकता है। कंफ्लिक्ट की एनर्जी है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, ये टावर एनर्जी है एक्चुअली ये कार्ड। कोल्ड एंड कंट्रोल, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये बिल्कुल कोल्ड हो जाएंगे, कोई बात ही नहीं कर रहा है कोई किसी के साथ, ये बात है। आपके पर्सन तो टेम्पररीली इस रिश्ते में गए थे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं गए थे। ठीक है, अब ऐसा है कि इनका अगर ये कार्मिक रिश्ता है तो टाइम आउट हो चुका है, अब इन्होंने इस रिश्ते से बाहर आना है, और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन होता हुआ नजर आएगा आपको आने वाले टाइम में। ठीक है, इस तरह से थर्ड पार्टी का इशू रहेगा। अभी हम गाइडेंस देखेंगे, बने रहिए। फुल मून, न्यू मून, फुल मून है, फुल मून गाइडेंस भी देखते हैं। अब सभी के लिए रीडिंग रहेगा ये। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, मुझे लगा दो कार्ड है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो यहाँ पर देखिए अभी
इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपका कमिटमेंट अब यहाँ टेस्टिंग टाइम चलेगा, ठीक है। जिसने जो बोला है वैसा ही वो उसको फॉलो कर रहा है, रही है या नहीं। तो उन्होंने बोला है कि थर्ड पार्टी से कोई कांटेक्ट नहीं है, समझो फॉर एग्जांपल, तो है कि नहीं है, वो सामने आ जाएगा वक्त रहते। इमोशंस हाई रहेंगे, आपके भी आपके पर्सन के भी। गिव एंड रिसीव बैलेंस करने का वक्त है, ठीक है। ऑन दिस फुल मून आपके पर्सन को ये रियलाइज होना चाहिए कि ये जो वक्त है ये बैलेंस करने का वक्त आ चुका है अभी रिश्ते को। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, आप वुमेन हो चाहे मैन हो, लेकिन आपके पर्सन को पता है आप बहुत इमोशनल हो और आपके इमोशंस की कदर अब होगी उसको, ये बात भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। इनडिसाइसिव एनर्जी में आपके पर्सन इन दिनों रह सकते हैं, इमोशनल स्ट्रगल चलेगा। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है आपके पर्सन को। फर्स्ट चक्र इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, रूट चक्र, ठीक है। इनके लिए एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है आपके पार्टनर के लिए, और हीलिंग चाहते हैं आपके पार्टनर, तो हीलिंग आएगी पॉजिटिवली। यहाँ पर एनर्जी है कि हीलिंग आ सकती है आपके पर्सन के लाइफ में, सब कुछ बैलेंस हो सकता है अगर वो सही रास्ता चुनते हैं अब की बार तो। मास्टर मर्लिन की तरफ से क्या गाइडेंस है, चलो देख लेते हैं। हेल्प दोज इन नीड, बी रेडी टू बी ए हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन नीड, यू वुड बी ब्लेस्ड विथ ए रिवार्ड बाय डिवाइन फोर्सेस, ठीक है। आप जिनको जरूरत है ना, जरूरतमंदों की हेल्प करो, डिवाइन की तरफ से आपको उसका रिवार्ड जरूर मिलेगा। वो अच्छी एनर्जी है, आपने यूनिवर्स को दी है किसी की हेल्प करके, तो अच्छी एनर्जी आपकी तरफ आएगी। फैक्ट्स वोवन टुगेदर, योर चॉइसेस एंड एक्शंस कैरी वेट नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर योर फैमिलीज वेलबींग। तो जो करना है अच्छा करो, सोच समझ के करो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।